हरे कृष्णा। तो आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज ही के दिन गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्णन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन ने प्रश्न किया, जब अर्जुन ने अपनी विफलता का वर्णन किया कि अब जो है मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, वो 5 कारणों से लड़ नहीं पा रहे थे। वो उनको दया आ रही थी कि मैं इतने लोगों का वध कर दूंगा, ये ठीक नहीं। दया आ रही थी, सैनिक मारे जाएंगे। और दूसरा कारण था, पाप लग रहा था उनको। लग रहा था मैं गुरु की हत्या कर रहा हूँ, अपने दादा की, अपने परिजनों की हत्या कर रहा हूँ, ये पाप है। पाप मेरे को नहीं करना चाहिए। गुरु हत्या एक महापाप होता है। तो इस राज्य पाने की आकांक्षा में मैं अपने गुरु की हत्या कर दूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं कर सकता। एक दया, एक पाप, और तीसरा भोग के था कि मैं ऐसा राज्य को भोगूंगा कैसे जिसमें मेरे ही रिश्तेदारों का खून लगा हो। वह राज सिंहासन जिसमें मेरे अपनों का खून सना, जिसमें सना होगा, ऐसे राज्य को मैं भोग नहीं सकता। और तीसरा उनको कारण था, सामाजिक दृष्टिकोण से उनको ठीक नहीं लग रहा था कि इतने जो सैनिकों का वध हो जाएगा, इतने क्षत्रियों का वध हो जाएगा, तो इनकी जो पत्नियां हैं वह जो है किसी से भी, किसी के पास भी चले जाएंगी, और वयोवृद्ध लोग सब संसार से चले जाएंगे, जिसके कारण जो है वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे जो धर्म विहीन होंगे, है ना। वयोवृद्ध होते हैं तो वो लोगों को गाइड करते हैं। बूढ़े लोग जो रहते हैं वो नए लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे करना है। तर्पण क्रिया आदि, श्राद्ध क्रिया, ये सारी क्रियाएं वो बताते हैं, पूजा तपस्या सारी बताते हैं। और पांचवा कारण था, वो कंफ्यूज थे कि मैं जीतूं या मेरे गुरु को मैं जितवा दूं, मेरे दादा को मैं जितवा दूं, आखिर श्रेयस्कर है क्या? क्या श्रेयस्कर है? तो जब कांप रहे थे उनके हाथ, तब जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपना शिष्यता, उन्होंने बोला, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मेरे दोष, मेरे स्वभाव में एक दोष उत्पन्न हो गया है, कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया। मैं यद्यपि क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी क्षत्रियता यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। मैं क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख हो रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रश्न को पूछ रहा हूँ, है ना। क्या यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित करके बताओ कि धर्म क्या कहता है ऐसी स्थिति में, कि मुझे धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूर्ण जो है निश्चित करके आप धर्म के बारे में वर्णन करो कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना। धर्म के बारे में वर्णन करो, धर्म क्या, धर्म है। प्रश्न था कि मेरा ऐसी स्थिति में क्या धर्म है, वह निश्चित करके बताओ, तो मैं उसी का पालन करूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूं और मैं धर्म समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा धर्म क्या है। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं और मुझे आप उपदेश दे। जब भी हम गुरु की शरणागति करते हैं, तभी गुरु उपदेश देते, अदरवाइज नहीं देते, है ना। गुरु के पास जाना पड़ेगा, शरणागति करनी पड़ेगी, तभी गुरु उपदेश देते हैं। गुरु के पास फुकट का टाइम नहीं पड़ा है जो जबरदस्ती फोन कर करके उपदेश देंगे, ऐसा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमको जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। तब कोई भी बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो कृष्ण भी पूरे शुरू के इसके पहले एक अध्याय में चुप थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, सुन रहे थे, सुन रहे थे। और जब इन्होंने शरणागति करी, तब सबसे पहले कृष्ण ने उनको डांटा। क्या कहा? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांश भासते, गतासुन गतासुन नानु शोचंती पंडित। तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं है किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम ये बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं गुरु? गुरु शिष्य को डांटते हैं। और जो डांट खा के भी गुरु की शरणागति में रह गया, तो ही उसका उद्धार है।
जो डांट खा लिया और वो, अरे गुरुजी डांटते, हटाओ छोड़ो गुरुजी को, कौन सुनेगा गुरुजी को, तो फिर उसको ज्ञान नहीं मिले। यहाँ पे गीता में फिर श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों का वर्णन है गीता में। पूरे 700 श्लोक उन्होंने अर्जुन को समझाया, एक एक करके। पूरी भगवत गीता इसी श्लोक के उत्तर में श्री कृष्ण ने बोली है। धर्म, धर्म क्या है, इसका उत्तर दिया है भगवत गीता में कि धर्म क्या है। पूरी भगवत गीता में पांच पांच विषयों की बात हुई है ना। काल की बात हुई है, कर्म की बात हुई है, जीव की बात हुई है, ईश्वर की बात हुई है, और प्रकृति की बात हुई। पांच चीजों का पूरे भगवत गीता में वर्णन। जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, जीव क्या कर रहा है इस संसार में, है ना। क्या करना चाहिए जीव को, कैसे प्रकृति के गुण काम करते हैं जीव के ऊपर, कैसे व्यक्ति विवश हो जाता है गुणों के सामने और गुणों के अनुसार कार्य करता है, कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इसका सारा वर्णन है भगवत गीता। भगवत गीता का महात्म्य जो है शंकराचार्य जी ने लिखा। शंकराचार्य जो कि भगवान शंकर के ही जो है अवतार के रूप में आए थे इस संसार में। उन्होंने मायावाद का सिद्धांत स्थापित किया, लेकिन उन्हीं ने ही सोचो भगवत गीता का महात्म्य लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो भगवत गीता का सबसे पहला महात्म्य क्या आता है, उसमें कहते हैं गीता अध्ययनशीलस्य प्राणाय प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनेक जन्मों से हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इतने सारे कर्म लेके हम पैदा होते हैं, उनके पाप और पुण्य लेके पैदा होते हैं। लेकिन जो भगवत गीता का अध्ययन करता है उसके धीरे धीरे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सारे कर्म, जो पाप किया है चाहे पुण्य किया, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जो व्यक्ति भगवत गीता को अच्छे से पढ़ता है। और क्या करते हैं, मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। मतलब मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जल स्नानम दिने दिने, रोज जल से हम अपने शरीर को धोते हैं और हमारे शरीर में जो गंदगी होती है उसे साफ करते हैं। उसी प्रकार जो भगवत गीता का स्नान करता है वह पूरे अपने मल, अपने जो गंदे कार्य होते हैं उससे अपने आप को धो देता है और पवित्र हो जाता है। सोचो गंगा जल जो भगवान के चरणों से निकली है ना। गंगा जल कहाँ से निकली है, विष्णुपदी, नाम ही उसका विष्णुपदी है। विष्णु के चरणों से निकलने वाला जो जल है उसे गंगा जल कहते हैं, जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, जहाँ पे स्नान करके हम सारे मानते हैं कि पापों से मुक्त हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको पीते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं गंगा जल का, जो कि भगवान के चरणों से निकली। और भगवत गीता कहाँ से निकली है, भगवान के मुख से निकली। तो वो कितनी पवित्र करने वाली होगी जो भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनता है, जो व्यक्ति भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उससे। बोलते देखो मेरे लिए, मेरे ग्रंथ को पढ़ रहा है, मेरे प्रयास में है, जो मैंने आदेश दिया है उसका पालन कर रहा है, बेचारा यत्न कर रहा है ना। तो सकृत गीता अमृत स्नानम, सकृत मीन्स एक बार भी अगर उसने गीता का स्नान कर लिया ना तो दोबारा उसको इस संसार में नहीं आना, वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्त तस्य नामानि यानि,
कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम सारे सारे शास्त्रों को पढ़ सके। इतने सारे शास्त्र हैं, चार चार वेद हैं, 18 पुराण हैं, फिर उपनिषद हैं, कितना पढ़ोगे? पढ़ पढ़ के समय निकल जाएगा, फिर पता लगा हमने तो अपना समय वेस्ट कर लिया। तो यहाँ कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो सबका शिरोमणि है। जो जो सर में मुकुट लगाया जाता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ आभूषण माना है। सर में बांधने वाला मुकुट है। तो एक ही शिरोमणि, सभी शास्त्रों का शिरोमणि, चूड़ामणि शास्त्र जो है वो भगवत गीता है। श्रेष्ठम, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। इसको सबसे पहले पढ़ना अति आवश्यक है। भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो उसे जो है कंसेप्ट समझ में, सबसे पहले तो नींव रखी जाती है ना बिल्डिंग की। नींव अगर नहीं रखेंगे तो बिल्डिंग घिर जाएगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस प्रकार पढ़ाई के लिए क ख ग घ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, क ख ग के बिना शब्द बना नहीं सका, शब्द नहीं बनेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा तो लिखना पढ़ना संभव नहीं है उसके लिए। वैसे ही भगवत गीता जो है आधार है, सभी शास्त्रों का आधार भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वही जो देवकी पुत्र ने बोला है ना गीता, वह एक ही शास्त्र है और कोई शास्त्र है ही नहीं। और एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव है जो पूजनीय है, जो भजनीय है। वह कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण, और कोई नहीं है। और ये कौन कह रहा है? श्रीपाद शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो स्वयं शंकर जी के अवतार हैं। वो बता रहे हैं हमको, गाइड कर रहे संसार को। कोई ऐसा सांसारिक व्यक्ति नहीं बोल रहा ये कि भैया हमको कृष्ण को पूजना है, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति की बातें सब विफल हो जाती हैं। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ और बोलेगा। ये कौन कह रहे हैं? श्रीपाद शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो सब जानते हैं, वो कह रहे हैं। और एको मंत्रस्य तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है। वो कौन है? वो उनका नाम वाला मंत्र है, वही मंत्र। जिस मंत्र में उनका नाम है वही एक मंत्र है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मनस्त्रायते इति मंत्र है, जो मन का त्रायण तृपण कर दे, मन को स्वच्छ और शुद्ध बना दे, उसे मंत्र कहते। मन में जो वेदना होती है, मन में जो दूषित व्यर्थ की बातें होती हैं, मन में जो कलमश भरा रहता है, मन में जो पाप रहता है, मन में जो व्यक्ति के अंदर कपट रहता है, उन सब का नाश करने वाला कौन है? एक ही मंत्र है, जिसमें भगवान कृष्ण का नाम है, वही मंत्र है ना। एको मंत्रस्य तस्य नामानि, यानी उनका नाम वाला जो मंत्र है वही एक ही मंत्र है, और कोई मंत्र है ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है हमारा मंत्र कर लो, क्लीम पट ओम फट ये वो, तो वो मंत्र नहीं है। वो यद्यपि किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक श्लोक बोला माना जा सकता है, कि किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई विधि है, कर्म कांडक विधि है, हो सकती है, लेकिन वो मंत्र नहीं है। मंत्रों में भी महामंत्र कहा गया है केवल किसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको महामंत्र कहा गया है। और मंत्र किसे कहेंगे? जैसे ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है, क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम। इस प्रकार अनेक अनेक है ना कृष्ण के नाम वाले, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। ये सारे मंत्र हैं, क्योंकि इनमें कृष्ण का नाम है। लेकिन महामंत्र तो वही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये इसको महामंत्र कहा गया। और कर्माप्यप एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म क्या है? कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? सिर्फ इन्हीं की सेवा।
जो उन्होंने आदेश दिए भगवत गीता में, सोचो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकली भगवत गीता है। और वही भगवत गीता जिसे उन्होंने सूर्य देव को दिया था ज्ञान, वही ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। सोचो, वह ज्ञान जो सूर्य देव को मिला था, आज वही ज्ञान भगवत गीता हमें प्राप्त हुआ। और वो भी कैसे प्राप्त हुआ है? परंपरा में प्राप्त हुआ है, गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने उसको जो है चखा हो, या किसी ने उसमें कुछ विष डाल दिया। शुद्ध ज्ञान परंपरा में हमको प्राप्त है, शील प्रभुपाद की कृपा से। और वही ज्ञान का हम अनुशीलन करते, भगवत गीता को पढ़ते हैं। भगवत गीता में श्लोक आता है, यथा ईधांसी समुद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार सूखी हुई लकड़ियों को जलाकर अग्नि राख कर देती है, उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान जो है व्यक्ति के समस्त कर्मों को जलाकर राख कर देता है। अगर हमें अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता का अनुशीलन करना पड़ेगा। तो हम सब बहुत जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में भगवत गीता का प्रवेश हुआ है। ये आसानी से नहीं होता है ना। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। हजारों हजारों लाखों मनुष्यों में से किसी कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और हजारों हजारों लाखों सिद्धियों वाले जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से किसी एक को भगवान का ज्ञान समझ में आता है। भगवान सबके जीवन में नहीं आते हैं, भगवान चुनते हैं व्यक्तियों को, और उन व्यक्तियों के जीवन में ही भगवान अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। आप कितने लोगों से मिलते हैं, क्या कोई भगवत गीता पढ़ता है? क्या अनुशीलन कोई करता है भगवत गीता? अरे पढ़ता भी होगा ना तो भगवत गीता उसको समझ में नहीं। सपोज करो किसी के जीवन में भगवत गीता आ भी गई तो वह भगवत गीता ये नहीं होगी जो गुरु परंपरा से हमको मिली। बाजार में बहुत सारी गीताएं चल रही हैं ना, अनेक अनेक भगवत गीता बिक भी रही हैं, चल भी रही हैं। लोगों ने अपने अपने मर्जी से कुछ भी कुछ कमेंट कर दिया उसमें। तो वह गीता जो है वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सी है? जो परंपरा से हमको शील प्रभुपाद से प्राप्त हुई है, वह गीता शुद्ध पवित्र, और वह एकमात्र ज्ञान युक्त भगवत गीता जो भगवान ज्ञान देना चाहते उसी ज्ञान से युक्त है वो। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम अपने सारे कर्मों को नाश करके भगवान के प्रति जो है अपने जो भूले हुए संबंध को जागृत करके उनके पास भगवत धाम जाने की प्रक्रिया में अग्रसर बनते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि करना क्या है, सोना कब है, जागना कब है, कैसे व्यक्ति काम करता है, कैसे कर्म जो है उसे छोड़ते नहीं है, और किस तरह से क्या विचार करते करते भगवान व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जन्म के पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या था, कैसे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, उस विशेष प्रकार के शरीर में उसे दुख सुख मिलते, कैसे समस्त अपने कर्मों से निवृत्त हुआ जा सकता है, व्यक्ति के कर्म क्या है, उसका धर्म क्या है। एक्चुअल में धर्म जो है वह आत्मा का धर्म है, ना कि जो है इस जो है हिंदू सिख ईसाई वाला धर्म। ये धर्म नहीं है। तो हमें भगवत गीता गुरुओं के माध्यम से मिली है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करें, इसका ज्यादा से ज्यादा हम वितरण करें। जिस प्रकार हम जो है भगवान के इस शुद्ध भक्ति में प्रवेश किए हैं, तो हमें दूसरों पर भी कृपा करनी चाहिए कि वो भी भगवान की भक्ति करें, उनका भी जीवन सफल हो। व्यर्थ पूरा जीवन जी रहे हैं लोग, पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ, यूजलेस। सोचो कितना बड़ा नुकसान। मर जाएंगे, भगवत यमराज के पास जाएंगे, दंड देगा यमराज, क्या खाया क्या पिया, चल अब भोग, एक एक कर्म का लिए भोग, है ना। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न शीयते भुंक्ते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अवश्य भोगना ही पड़ता है जो भी हम कर्म किए हैं, चाहे अनेक अनेक योनियां क्यों न निकल जाए, वह कर्म खड़ा रहता है हमें पाप और पुण्य देने के लिए। तो आज जो हम सुख दुख जिस जीवन में जी रहे हैं, ये हमारे विगत पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है।
और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये नए कर्मों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली योनियां और उस हिसाब से अच्छी या बुरी होंगी। जो भी हम आज कर्म करते हैं, ये हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर आज हम भोग रहे हैं तो नरक जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, है ना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इह वीरिणा। काम और क्रोध ये व्यक्ति के दुश्मन हैं। ये वृद्धि एनम इह वेरिणाम, यही वेरी हैं व्यक्ति के, और इसी के कारण व्यक्ति पाप करता है ना। त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तीन द्वार है नरक के डायरेक्ट, काम क्रोध और लोभ, सीधा हाईवे टू नरक। इसको हमेशा तुरंत छोड़ना चाहिए। तो भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से सारा ज्ञान देते हैं, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी युक्ते व आत्मानम परायणे। मुझे अपना मन दो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये भगवान कहते हैं। तो हमें भगवान का डायरेक्ट उनके मुख से जो आदेश निकला है, क्या उसका पालन नहीं करेंगे। संसार में कितने लोगों का हम पालन करते हैं, माता पिता के वचनों का पालन करते हैं, गुरु के वचनों का पालन करते हैं। अरे प्रधानमंत्री, शहर के पुलिस वाला, जो कलेक्टर, छोटे छोटा बाबू होता है, उसके भी वचनों का हम पालन करते हैं। करते कि नहीं करते। बोले लेफ्ट साइड गाड़ी चलाना है तो हम लेफ्ट साइड चलाते ना, उल्टा चलाते हैं। लाल सिग्नल आता है तो रुकते हैं कि नहीं रुकते, रुकते। कानून का पालन कर रहे हैं, जो कि इस देश से कुछ लोगों ने मिलकर कानून बनाया, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसका पालन हमें नहीं करना चाहिए। जो पूरी दुनिया जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने हवा दी है, जिन्होंने पानी दिया है, जिन्होंने आकाश दिया है, जिन्होंने अपनों परिवार दिया है, जिन्होंने अच्छा शरीर दिया है, जिन्होंने मस्तिष्क दे दिया, जिन्होंने आंखें दे दी, जिन्होंने इंद्रियां दे दी, जिन्होंने हाथ पैर दे दिए, सोचने की क्षमता जिन्होंने दे दी है, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले, है ना। ठीक है, तो हम गीता जयंती की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। गीता आधार है हमारे इस्कॉन का। गीता हमारे जीवन का आधार है। गीता हमारे कर्मों का आधार है। गीता भगवान प्राप्ति का आधार है। तो जो आधार है वो तो आधार है ही है ना। तो गीता से हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गीता स्वयं भगवान है, भगवान का उपदेश है, उनसे अभिन्न है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत गीता का प्रचार करें। ठीक है, हरे कृष्ण।